हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। हम लोग आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का मैथ जो हम चालू किए हैं, जिसमें हम लोग अभ्यास 3C तक पढ़ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं अभ्यास 3D कक्षा 6 का मैथ, पाठक्रम पूर्णांक, लेसन पूर्णांक। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए सवाल को देखते हैं, क्योंकि ये वाला अभ्यास थोड़ा लंबा है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर फर्स्ट में क्या है, रिक्त स्थान को भरना है, यानी यहाँ क्या आना चाहिए। इनमें क्या हो रहा है कि ये ऑप्शन कौन सा यहाँ आएगा, तो इसको देखने के लिए आप लोगों को बने रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए 7, 9, 11, 13, यहाँ नीचे 7, 27, 35 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 7, 7 कैसे आए, 9 से 27 कैसे हुआ, 11 से 55 कैसे हुआ, तो 13 से 91 क्या होगा। देखिए 7 का जब गुणा हम 1 में करेंगे तो 7 एक कम 7, 9 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27, 11 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 11 पचे 55। उसी तरह 13 का गुणा हम कितना में कर दें तो 7 में, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या 7, 2 2 बढ़ रहा है तो 2 2 बढ़ा देंगे तो 13 सत्ते 91। तो आंसर क्या हो जाएगा 91। फिलहाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन प्रश्नों के हल करके बताना है कि इनका जवाब क्या होगा। एक प्रश्न इधर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा इसमें क्या है ना, गुणा ही करना है, लेकिन माइनस प्लस का खेल है। माइनस का कहाँ लगेगा, गुणा कैसे करके माइनस का प्लस बनाएंगे, वही चीज़ का ध्यान इसमें देना है। देखिए इसमें क्या है ना, आप अंकों का गुणा कर लीजिए, पहले इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, इस 8 को आप लिखिए 8 गुणे, अब देखिए माइनस इधर भी माइनस इधर भी है, माइनस माइनस का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस होगा तो 4 पच्चे 20। ठीक है, और इन सब यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, और 20, 8 दूनी 16, 160 माइनस 160। इसी तरह इसमें भी देखेंगे। अब यहाँ क्या है, तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 का गुणा 1000 सीधा, और आंसर माइनस में। ठीक है, एक लाइन में और एक आंसर के साथ। इधर 35 का गुणा 2 में, तो 35 दूनी 70, माइनस है माइनस गुणे -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 पचे 35, 350, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो गया 350। एक बार देख लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, वो 160 350 सही है। ठीक है, तो क्या है सही है, 350 160 सही है। आगे यहाँ देखिए अगला, माइनस प्लस गुणे 0। अब देखिए जब बबुआ एक 0 मिल गया तो यहाँ का है पूरा खेला ख़त्म है। क्या है, पूरा खेला ख़त्म है, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 0 में 8 का गुणा करेंगे तो भी 0, 0 में 57 का गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, पूरा खेला यहीं पे समाप्त, पूरा क्या हो गया 0। इसी तरह सेम पैटर्न नीचे का भी दिया है, सवाल नंबर 3। इसमें भी क्या, निम्नांकित का मान ज्ञात करना था। तो आइए देखते हैं। -7 गुणे 0, यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है 0 है। अगर 0 है तो पूरा खेला क्या हुआ, बेली बट्टे भूजा बराबर कुछ नहीं। वही काम यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए 1456 625 माइनस 456 गुणे 625। आपको पता है क्या करना है, 625 देखिए यहाँ भी है, 625 इसमें भी है, 625 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1456 माइनस माइनस क्या 456। ठीक है, गुणे किसी एक को ही लिख लो,
625, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटा दो तो 456 घटा दोगे तो क्या आएगा 1000 गुणे 625। बस इसका गुणा करके इसमें लिख देना है। 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगा आगे। बस यही इतना करना था, यही काम इसमें है। सेम कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें भी आपको देखिए डबल कहाँ है, उनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 187 यहाँ भी है, 187 यहाँ भी है और ये इधर है। तो एक काम करिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को, और 187 को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए एक माइनस 187 गुणे बड़ा वाला कोष्टक में -54 और इधर -46, तो बराबर -187 गुणे, इनको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जुट के क्या हो जाएंगे -100, ठीक है। तो फिर माइनस माइनस प्लस 18700 है, 00 आंसर, ठीक है ना। तो ये रहा, यहाँ तक। आगे हम सवाल को लिखते हैं, आप तब तक बने रहिए वीडियो में। हम सवाल लिख रहे हैं, आप देखिए। आइए देखिए, सवाल हमने लिख दिया। अब आप लोग को ध्यान से देखना है सवाल नंबर 4 से। इसमें जो सवाल था वो हम पढ़ देते हैं, ठीक है। सवाल है पंक्ति क, ये वाला क्या है पंक्ति क है, ठीक है। जितना है पंक्ति क है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, पंक्ति क में दो पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है और पंक्ति ख में उनका गुणा करके दिया गया है। उनका मिलान करना है कि कौन सा किस पे मिलान सही होगा। तो देखिए 3 का 2 में अगर हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6, और माइनस है तो माइनस, इसका क्या हो जाएगा ए वाले पे चला जाएगा। और 4 पच्चे 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, गुणा में क्या प्लस हो जाएगा। और 6 चौक 24, आगे क्या माइनस, 7 पचे 35, 8 तिरिक 24, माइनस माइनस प्लस, 5 तियाँ 15, ठीक है। तो बस ये वाला चीज़ मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बाकी आप अपने जब पुस्तक में लिखिएगा तो एक एक को लंबवत लिखिएगा और मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 के गुणनफल किया जाए, यानी इनमें जो ऑप्शन दिया है इनका गुणा -1 से करने पर इन पे क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम -37 है, इसमें गुणा -1 का कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ 37 आ जाएगा। यही परिवर्तन होगा और कुछ आप इसमें नहीं कर पाओगे बाबू। अब यहाँ क्या -1 का गुणा तो ये -49 हो जाएगा। यहाँ -1 का गुणा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 0 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, विकल्प का सही उत्तर बताइए। यानी ये जो दिए गया है ना प्रश्न, इसमें क्या विकल्प इनमें हल करके ये क्या है, ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, इसमें ये वाला प्रश्न है, इसमें भी ये वाला प्रश्न है। बाकी क्या है इनके विकल्प हैं, विकल्प में टिक लगाना है आपको। टिक कैसे लगाएंगे, आप इनको हल करेंगे तो इनका निकल के आएगा, ठीक है। आप इनको हल करिएगा और इन सब को हल करके बताना रहेगा कि कौन सा विकल्प सही आ रहा है। मान लीजिए 3 + 2 है, तो आइए इधर हल करते हैं। 3 + 2 को अगर हम लिख दें 3 2 5, देखिए 5, अब यहाँ गुणा है 7, 5 सते कितना आया 35। अब इन्हीं विकल्पों में आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प 35 दे रहा है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, 7 सते 49 हो जा रहा है, ऐसे ही ज़्यादा हो जा रहा है तो एकदम गलत है। इसी तरह 7 × 21 + 2 23 हो रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है। इसी तरह
3 7 21 माइनस 7 दूनी 14 घटाएंगे फिलहाल गलत 7 आंसर आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है और ये हमको 35 देगा। कैसे देगा तो हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखो 7 त्रिक 21 ठीक है, प्लस 2 सत्ते 14 4 1 5 2 1 3 35 मिल गया आपको। तो इस तरह से आपको इसको करना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 माइनस 2 लिखा है तो यहाँ घट के क्या आएगा, 1 आएगा गुणे 6 बराबर 6, यानी इनमें से आपको ढूंढना है कि किसका आंसर 6 आएगा। अब देखिए 3 और 6 6 त्रिक 18 आया, माइनस 2 छक्के 12, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी हमको पहले वाला जवाब क्या लगा 6। देखिए 3 गुणे 6 है तो 6 त्रिक 18 माइनस 2 गुणे 6 है, माइनस 6 दूनी 12, 18 में से 12 गया तो 6 बचा। पहला वाला ऑप्शन ही हमें मिल गया, बाकी हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। -8 गुणे -5 का मान क्या होगा। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 5 40, तो प्लस 40 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 40, तो ये वाला रहा। अभी इसके आगे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा लिखावट में है। क्या है, 6 का ही घ नंबर क्वेश्चन है। एक क ख ग आगे घ। क्या है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। मान लीजिए 3 ऋणात्मक गुणनफल है। क्या है, 3 ऋणात्मक गुणनफल है। मान लीजिए एक गुणा आप कर रहे हैं माइनस से, फिर गुणा आप कर रहे हैं माइनस से, फिर गुणा आपका माइनस से है, तो आपका क्या आएगा। तो हमेशा भाई जब 3 ऋणात्मक है, माइनस गुणे माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, हमेशा ऋण आएगा। जब भी 3 रहेंगे, 5 रहेंगे, 7 रहेंगे तो माइनस आएगा, और अगर देखिए विषम में रहेंगे तो माइनस, सम में रहेंगे तो प्लस में आएंगे। बाकी आप समझदार हैं। अगला 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, वो सत्य सत्य बताना है। तो हम आप लोग को बता देते हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। गलत है, हमने अभी बताया कि अगर सम है तो धनात्मक होगा, विषम है तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ 5 एक नंबर क्या है, विषम है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, धनात्मक नहीं होगा। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा, तो यानी सही है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा, जैसे यहाँ पे हुआ माइनस माइनस का प्लस। आगे 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, एकदम सही। यानी अगर एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक। जैसे यहाँ है -6 गुणे 6 4, तो 6 चौक 24, तो यहाँ क्या होगा -24। अगर एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है तो उसे ऋणात्मक होगा। अगला -17 का विपरीत +17 है। क्या, -17 का विपरीत +17 है, सही है भाई। माइनस है तो उसके बाद प्लस ही होगा विपरीत। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य का गुणा करते हैं, नहीं, गलत है। एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, यस। तो ये आपका क्या हुआ, चैप्टर क्लोज हुआ। आगे आप लोग बने रहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3E जो भाग विधि से। देखिए पहले हम लोग पढ़े प्लस, फिर माइनस, गुणा, अब क्या पढ़ेंगे, भाग वाला। तो आगे बने रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। देखिए थोड़ा क्या है ना, इस समय लाइट का थोड़ा दिक्कत है, लाइट हर समय रह नहीं रहा है, कभी भाग जा रहा है, कभी 2-2 3-3 घंटे आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो जब लाइट आ रहा है और परमानेंट रह रहा है तो हम वीडियो बना के पोस्ट करते रह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग बस बने रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।